प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर का अर्थ होता है औपचारिक पत्र, जिसके अंदर आप प्रशासनिक अधिकारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, समाचार पत्र के संपादक, एडिटर, विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी व प्रधानाचार्य जी को हम ये पत्र लिखते हैं। आप जहाँ जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, चाहे शहर हो या गांव, वहाँ के नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत को आप कोई पत्र लिख रहे हैं तो वो सभी प्रकार के पत्र इसी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। हमने पूर्व के वीडियो के अंदर फॉर्मल लेटर के बारे में जानकारी आपको दी थी और उसमें आपको बताया था कि फॉर्मल लेटर किन्हें लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर के अंदर ज़्यादातर जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ही, सी, इट, दे आदि का अधिकतर प्रयोग होता है और पेसिव वॉइस का अधिकतर प्रयोग इसमें किया जाता है। भाषा शिष्ट, शालीन और औपचारिक भाषा होती है। इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि हम किसी भी अधिकारी को या प्रतिष्ठानों को जो फॉर्मल लेटर लिखते हैं, जो औपचारिक पत्र लिखते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब फॉर्मल लेटर कैसे लिखें, एक औपचारिक पत्र को किस प्रकार लिखें, उसमें क्या सावधानियां रखनी है, वो सब बातें हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंच जाए। इस कड़ाके की सर्दी में भी हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक आपका भी बनता है। यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अधिक प्रयास के साथ वीडियो बनाने में हम भी जुटे रहते हैं। अगर आपका मोटिवेशन नहीं मिलता है तो फिर हम भी हतोत्साहित होते ही हैं कि भाई वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है। तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन, हमारी ऊर्जा हमेशा यूं ही बनी रहे। चलो आगे चलते हैं और इस औपचारिक पत्र के बारे में हम आपको डिटेल से समझाते हैं। यानी जो हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, यानी औपचारिक पत्र जो लिखते हैं, वो संपूर्ण पत्र हमें कंप्लीट ब्लॉक स्टाइल के अंदर लिखना है, अलग अलग खंडों में बांट के लिखना है। पूरा एक आपको स्टोरी की तरह नहीं लिखना है, अलग अलग खंडों में बांटकर लिखना है। प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये पत्र कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है और क्या लिखने जा रहा है या विषय क्या है उसका, ये हमें उस प्रश्न के अंदर मिल जाएगा। उसे हमें जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम पत्र लेखक को अपना एड्रेस पृष्ठ के बाईं तरफ लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एड्रेस लिखने के बाद आप स्पेस छोड़ देवें और स्पेस छोड़कर दिनांक लिखना है। दिनांक के बाद आपको दिनांक के नीचे लेटर क्रमांक लिखना है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बीच में यही अंतर है। फॉर्मल लेटर के अंदर आप लेटर का क्रमांक लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, जो रिसीवर है, उसका एड्रेस यहाँ आएगा, वो लिखना है। उस रिसीवर के एड्रेस के नीचे स्पेस छोड़कर फिर सैल्यूटेशन लिखना है। यानी ये दो चीज़ें फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में अलग आई है। एक तो आपको लेटर क्रमांक डालना है और एक रिसीवर का एड्रेस और से आपको ऐड करना है, लिखना है। और सैल्यूटेशन आपने इनफॉर्मल लेटर में भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, जैसे सर और मैडम, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। सब प्रारूप आगे आएगा आपके सामने। सैल्यूटेशन के बाद एक आप स्पेस छोड़ देवे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखे। ये सब्जेक्ट भी फॉर्मल लेटर के अंदर लिखा जाता है और ये विषय के बारे में बताएगा। जो विषय आपके प्रश्न के अंदर आया है वो यहाँ लिखना है, आपको कहीं से लाना नहीं है, प्रश्न में से ही लिखना है। कम्युनिकेशन उसके नीचे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों में लिखे जाते हैं, वो आपको अच्छे से लिखना है। यही लेटर का हार्ट होता है। यानी सब्जेक्ट के बाद स्पेस छोड़ के आपको कम्युनिकेशन लिखना है। जिस प्रकार पिछले वीडियो में इनफॉर्मल लेटर के बारे में आपको बताया, ठीक उसी प्रकार इसमें भी कम्युनिकेशन आपको। कम्युनिकेशन के बाद आप एक स्पेस और छोड़ दीजिए और छोड़कर फिर कर्सिस एंडिंग कर दीजिए और कर्सिस एंडिंग के बाद आप थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सबस्क्रिप्शन लिखें। एक विशेष बात, यदि आप बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को पत्र लिख रहे हैं, तो सबस्क्रिप्शन के अंदर ठीक नीचे व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम भी आप जरूर लिखें।
यदि आप ऑफिशियल लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन के ठीक नीचे आपका हस्ताक्षर कर दीजिए, और हस्ताक्षर मतलब आपके सिग्नेचर कहलाते हैं। और सिग्नेचर के ठीक नीचे सेंडर का नाम, यानी जो लिखने वाला है, जो पत्र लिख रहा है, वो अपना नाम लिख दे। नाम के ऊपर ही सिग्नेचर होता है, इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। और सेंडर के नाम के ठीक नीचे सेंडर की पोस्ट यानी पद क्या है वो लिख सकते हैं। अगर पद नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और फिर अंत में सेंडर की पोस्ट के नीचे यानी पद के नीचे आप थोड़ा स्पेस छोड़ के इनक्लोजर को भी लिख सकते हैं। अब हम आपको इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दिखाते हैं। यह है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहले आएगा एड्रेस। एड्रेस आपको लिखना है, जो आप लिख रहे हैं, पत्र लिखने वाले हैं, उसका एड्रेस। उसके बाद में डेट, फिर जो रिसीवर है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, टू द ऐसे, वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर या मैडम ऐसे लिख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, जो प्रश्न पत्र के अंदर सब्जेक्ट आया है, जिस विषय के बारे में लिखना है वही सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट आपको यहाँ लिखना है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आप पहले इनफॉर्मल लेटर में लिख चुके हैं, यहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशन लिखना है। उसके बाद में कर्सेस एंडिंग होती है। कर्सेस एंडिंग आप थैंक यू के साथ कर सकते हैं, थैंकिंग यू ऐसे भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के अंदर योर्स फेथफुली, फिर सिग्नेचर, ये जैसे मैंने सिग्नेचर कर दिया, नेम जैसे नेम आ गया, पोस्ट जैसे सिग्नेचर लिख दिया मैंने। इस प्रकार आप एक फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। अब हम एक फॉर्मल लेटर का उदाहरण ले लेते हैं। ये आपके सामने एक फॉर्मल लेटर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जैसे यू आर शारदा चौधरी लिविंग एट 101 आदर्श कॉलोनी ब्यावर, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अबाउट पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी। अब ये एक प्रश्न आपके सामने आया है, क्वेश्चन आपके सामने आया है। अब इसको फॉर्मल लेटर में आप कैसे लिखेंगे? बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपको लिख के बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, यानी आप कहाँ रह रहे हैं, आदर्श कॉलोनी ब्यावर, तो ये आपको सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद आप डेट लिख सकते हैं, डेट लिखिए। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस आएगा, पत्र किसको लिख रहे हैं आप, उसका एड्रेस आपको लिखना है। जैसे आप लिख रहे हैं द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन, यानी आपका जो शहर है, जैसे ब्यावर है तो आपके ब्यावर के म्युनिसिपल बोर्ड को आप पत्र लिख रहे हैं, तो वो रिसीवर हो गए, तो वो रिसीवर का एड्रेस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में आप रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैडम ऐसे भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखें, और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप जो आपका कम्युनिकेशन है वो लिख दीजिए। किसके बारे में लिखना है, पुअर लाइटिंग के बारे में, तो ये सब्जेक्ट भी यही हो गया आपका, पुअर लाइटिंग। तो आप इसको सब्जेक्ट के रूप में ले लीजिए और इसके संदर्भ में लिख दीजिए। कम्युनिकेशन के अंदर आप पुअर लाइटिंग के बारे में लिख सकते हैं कि आपके क्षेत्र के अंदर बिजली की समस्या रहती है, लाइट कम आती है या बहुत कम आती है या डिम रहती है। साथ में इसके कारण रात्रि के अंदर बहुत अंधेरा रहता है, एक्सीडेंट होने के भी मामले बहुत ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ अंधेरा होने की वजह से चोरी वगैरह का भी डर रहता है। आपके जहन में जो भी कारण आए वो कारण आप लिख सकते हैं, और वो आपकी जो भी समस्या है वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। यही तो कम्युनिकेशन है, यही तो आपको अंक दिलाएंगे। और उसके बाद में कट से एंडिंग कर दीजिए, थैंकिंग यू। चलिए, तो अब हम एक फॉर्मल लेटर आपके सामने लिखते हैं। किस प्रकार इसको लिखना है, आप सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं। जैसे 101 आदर्श कॉलोनी ब्यावर, ये हमने हमारा जो एड्रेस था वो लिख दिया। उसके बाद में आपको डेट, जैसे आज की डेट 9 जनवरी 2021, ये हमने ले ली। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, जैसे हम चेयरमैन को लिख रहे हैं तो द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड ब्यावर, ऐसे हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद सैल्यूटेशन के अंदर रेस्पेक्टेड सर या मैडम, ये हमने ले लिया। उसके बाद सब्जेक्ट के अंदर पुअर लाइटिंग, ये आपने सब्जेक्ट दे दिया। फिर कम्युनिकेशन, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अबाउट पुअर लाइटिंग सिस्टम ऑफ आवर लोकेलिटी, ये लिख दिया आपने। उसके बाद में लिख दिया देर आर इलेक्ट्रिक पोल्स बट नो इलेक्ट्रिसिटी, देर इज़ टोटल डार्कनेस एट नाइट,
रात्रि के अंदर बहुत घना अंधेरा रहता है। मैनी एक्सीडेंट हैव एक्यूट ड्यू टू फैंट लाइटिंग सिस्टम, और इस बिजली की समस्या के कारण हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी के मामले सामने आ रहे हैं। देयर हैव बीन मैनी केसेस ऑफ थेफ्ट, और चोरी के भी बहुत सारे केसेस यानी मामले सामने आए हैं, हो रहे हैं। और आवर लाइफ इज़ इन डेंजर, और हमारा जीवन खतरे के अंदर है। इसलिए आप बिजली की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें या तुरंत करें। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, और हम जो भी आवश्यक कदम है वो आपको उठाने हैं। उसके बाद आपको कर्सेस एंडिंग के अंदर थैंकिंग यू लिख दिया आपने, और सब्सक्रिप्शन के अंदर योर फेथफुली लिख दिया आपने। उसके बाद आप सिग्नेचर करके नीचे आपका नाम लिख दीजिए। अब आप यहाँ पर पोस्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार आपके सामने एक फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर है, और इस रूप में अगर आप लिख देते हैं तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको फॉर्मल लेटर के बारे में अच्छे से जानकारी हो चुकी है, और आप आसानी से फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। और आगे आने वाले 1-2 और वीडियो में अच्छे अच्छे लेटर आपके लिए लेकर आऊँगा, फॉर्मल लेटर, ताकि आप अच्छे से इसकी स्टडी कर सकें और एग्ज़ाम के अंदर आसानी से इसको आप सम्मिलित करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। वंदे मातरम, जय हिंद।